गुजरात के सूरत का रहने वाला एक परिवार अपने नज़दीकी थाने में जाकर के शिकायत दर्ज करवाता है। शिकायत में कहता है कि उनका एक 11 साल का बेटा है जो अपने पड़ोस में रहने वाली ट्यूशन टीचर के यहाँ पर पढ़ाई करने गया था और वहाँ से वो वापस लौट करके घर नहीं आया है। अब जैसे ही पुलिस को ये शिकायत मिलती है, पुलिस तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। पुलिस उस लड़के की और उस महिला ट्यूशन टीचर की तफ्तीश में जुट जाती है। पुलिस की 4 टीमें बनाई जाती हैं, अलग अलग शहरों में चारों टीमों को अपने काम के लिए एक्टिवेट कर दिया जाता है, तकनीकी सहायता ली जाती है और आखिरकार पुलिस को 5 दिन के बाद उस महिला टीचर की और उस 11 साल के स्टूडेंट की लोकेशन पता लगती है और पुलिस दोनों को जब गिरफ्तार करती है और जो चीज़ें वो महिला टीचर कहती है वो सुन करके पुलिस भी हैरान हो जाती है। वो महिला टीचर कहती है कि मैं अपने इस छात्र मतलब 11 साल के छात्र के बच्चे की मैं माँ बनने वाली हूँ। अब ये बात जैसे ही पुलिस को और उस परिवार को, जिस परिवार का वो बेटा था, ये परिवार जैसे ही सुनता है सारे लोग चौंक जाते हैं। आस पड़ोस में लोगों में अलग अलग तरीके से बातचीत होना शुरू हो जाती है। लोग अलग अलग तरह की कहानियाँ गढ़ना शुरू कर देते हैं और इसी कहानियों के गढ़ने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर के सामने भी आती है जो वो महिला ट्यूशन टीचर उस लड़के के बारे में बताती है, अपने और उस लड़के की रिलेशनशिप के बारे में बताती हैं, जिसे सुन करके आप भी चौंक जाएंगे। क्या है ये पूरी सच्ची घटना? आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना गुजरात के सूरत की है। सूरत का एक पूना शहर लगता है और यहाँ एक 25 अप्रैल को एक घटना घटती है। 25 अप्रैल को पूना की रहने वाली एक ट्यूशन टीचर, जिसकी उम्र लगभग 23 साल बताई जा रही है, वो ट्यूशन टीचर अपने एक छात्र जिसकी उम्र लगभग 11 साल है, उस छात्र को लगभग वो क्लास 5वीं से उसके स्कूल की टीचर थी और बताया ये जा रहा है कि पूना में ही दोनों एक ही अपार्टमेंट, सूरत के पूना में एक शहर है, वहाँ दोनों एक ही अपार्टमेंट में आमने सामने रहा करते थे और लगभग क्लास 5 से वो पढ़ा रही थी। पढ़ाते पढ़ाते जो ट्यूशन टीचर थी, जिनकी उम्र 11 टीचर, उसका दिल अपने छात्र पर आ जाता है। वो छात्र को बचपन से ही पसंद करना लग जाती है और धीरे धीरे लगभग छात्र की जब उम्र 11-12 साल के लगभग पहुंचती है तो वो टीचर धीरे धीरे पहले तो उस लड़के के घर पर जा कर के पढ़ाती थी, अब धीरे धीरे वो उस लड़के को अपने घर पर बुला करके पढ़ाना शुरू कर देती है। पढ़ाते पढ़ाते वो टीचर उस लड़के के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे बताया ये जा रहा, वो जो ट्यूशन टीचर है वो खुलासा की हुई है कि वो उस लड़के को शक्तिवर्धक गोलियां खिलाती थी, जिससे वो लड़का फिजिकली तौर पर और मेंटली तौर पर मजबूत हो सके और उसके साथ शारीरिक संबंध बना सके और उसके साथ धीरे धीरे वो फिजिकल रिलेशनशिप बनाना शुरू करती है और लगभग पिछले 2 साल से वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनवा रही थी। और बनाते बनाते अभी हाल फिलहाल में जब उसको पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है, लगभग 5 महीने की वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो वो अब उस लड़के के साथ अपनी पूरी लाइफ जीने की सपने सोचने लग जाती है कि अब इसके साथ मैं पूरी अपनी ज़िंदगी गुजार लूँ। तो अब इस कड़ी में वो उस लड़के को सोचती है कि इसे लेकर के भाग जाया जाए, कहीं दूसरे शहर में जा कर के रहा जाए और वहाँ पर अगर हम लोग भाग के रहेंगे तो कोई हमें पकड़ भी नहीं पाएगा और दोनों आराम से ज़िंदगी गुजार लेंगे। मैं भी कमाती हूँ, ट्यूशन वगैरह करके कहीं ना कहीं पढ़ा लूँगी और आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। और इसी ख्वाहिश में वो एक ऐसा घटना कर जाती है, वो घटना उस पर ही भारी पड़ जाती है। वो प्लानिंग करती है 25 अप्रैल 2025 की। दरअसल वो लड़के का एक मजबूरी का फ़ायदा उठाती है। बताया जाता है कि लड़के को उसके परिवार वाले उसकी पढ़ाई को लेकर के घर में डांट टपट कर रहे थे और लड़का जो था वो मेंटली तौर पर घर से परेशान हो चुका था। वो भी घर वालों से सोचता था कि घर वालों को छोड़ करके कहीं भाग जाएं या कहीं दूर चले जाएं, ये हमेशा पढ़ाई के लिए परेशान करते हैं और ये चीज़ें वो अपने ट्यूशन टीचर से जा कर के कहता था। तो ट्यूशन टीचर जो थी अब इन चीज़ों का फ़ायदा उठाती है और वो 25 अप्रैल से पहले बताया जा रहा है कि लड़के के लिए स्कूल बैग, ट्रॉली, कुछ उसके लिए कपड़े, सामान, जूते वगैरह, सिम कार्ड वगैरह खरीद के उस लड़के को अपने लिए रख लेती है और ये दोनों प्लान कर लेते हैं 25 अप्रैल को ये यहाँ से निकल जाएंगे। सूरत से वो निकल करके किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे और इसी क्रम में जो लड़का होता है अपने ट्यूशन टीचर का जो टाइमिंग होता है ट्यूशन पढ़ने का, उस टाइमिंग में वो पहुँचता है, लेकिन वहाँ से वो लौटता नहीं है। वहाँ से जैसे ही वो ट्यूशन टीचर के यहाँ पहुँचता है, वो 11 साल का लड़का, वो वहाँ से उस महिला टीचर के साथ फरार हो जाता है और फरार
वो सूरत से बताया जा रहा है कि सूरत से ये लोग पहले वडोदरा गए, वहाँ पर होटल में पूरी रात बिताई और बताया ये भी जा रहा है, ट्यूशन टीचर ने खुलासा किया कि इस दौरान भी हम लोगों ने शारीरिक संबंध बनाया, फिजिकल रिलेशनशिप बनाया। वहाँ से पूरी रात वडोदरा में बिताने के बाद फिर सुबह ये लोग अहमदाबाद पहुँचे और अहमदाबाद में भी पूरा दिन रहे और रात में ये बस पकड़े हैं, बस पकड़ करके जयपुर पहुँच जाते हैं। जयपुर में एक दिन ये पूरा रुकते हैं, रुकने के बाद वहाँ से फिर ये लोग दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। दिल्ली पहुँचते हैं, दिल्ली कुछ देर रुकते हैं और दिल्ली से फिर ये लोग वृंदावन के लिए निकल जाते हैं और वृंदावन से ये लोग दर्शन पूजन साथ में करते हैं। वहाँ से फिर ये लोग वापस जयपुर के लिए लौट आते हैं। जयपुर आते हैं लगभग 30 अप्रैल को और जयपुर से अब ये लोग दोबारा अहमदाबाद जा रहे थे। जयपुर से अहमदाबाद जा रहे थे और इसी समय पुलिस जो एक्टिवेट थी, 4 टीम बनाई गई थी। पुलिस को इन दोनों का एक लोकेशन मिल जाता है, एक होटल में सीसीटीवी फुटेज में पुलिस एक्टिवेट थी, टेक्निकल सहायता भी ली जा रही थी। एक होटल में इन दोनों का लोकेशन मिल जाता है पुलिस को और पुलिस एक्टिवेट हो जाती है। अहमदाबाद पुलिस को भी एक्टिवेट कर दिया जाता है और इन दोनों को पकड़ लिया जाता है एक बस स्टैंड से। और जैसे ही इन दोनों को पुलिस पकड़ती है, पुलिस इन दोनों से जब पूछताछ करती है तो ये सब सारी चीज़ें निकल करके आती है। महिला टीचर करती है कि ये हम मतलब ज़बरदस्ती लेकर के नहीं भागे हैं, ये हम दोनों में शुरू से फिजिकल रिलेशनशिप बनाया जा रहा था। जबकि पुलिस लड़के से पूछताछ करती है तो पहले तो वो अपनी उम्र 11 साल बताता है, लेकिन जब पुलिस उसका अच्छी तरीके से मेडिकल जांच वगैरह करवाती है तो पता लगता है कि लड़के की जो उम्र है वो लगभग 13 साल से अधिक है। और तो और लड़का जो है वो बाप बनने में भी सक्षम है, शारीरिक तौर पर वो सक्षम है किसी भी बाप बनने के लिए। और तो और पुलिस उस महिला से भी पूछताछ करती है तो वो महिला कहती है कि मुझे जब पता लगा कि मैं इस अपने स्टूडेंट का मतलब बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो मेरे मन में भी ये ख्याल आया कि अब यहाँ पर रहना हम लोगों का मुश्किल है और मैं समाज में लोगों से क्या कहूँगी, किसका बच्चा है क्या है। तो इसलिए मैंने प्लान किया कि क्यों ना हम दोनों यहाँ से कहीं दूर किसी दूसरे शहर में जा कर के बसे और वहाँ पर अपना जीवन अच्छी तरीके से जिए, नया जीवन की शुरुआत करें। और ये जो इनका प्लान था, ये प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाता है। और जो वहाँ के डीएसपी हैं भगीरथ गढ़वी, उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी है और बताया है कि पहले तो अपहरण की जो धारा थी 137(2) के तहत उस 23 साल की ट्यूशन टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन फिर बहुत सारी और भी धाराएं इसमें जोड़ दी गई। पोक्सो की धारा 4, 8 और 12 भी उस ट्यूशन टीचर के खिलाफ में जोड़ा गया है। इस लड़के का यौन शोषण वगैरह उस महिला की टीचर के द्वारा किया गया। और बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई में वो जो लड़का था, वो लड़का बताया है कि जो महिला टीचर थी जब उसके घर पर आती थी पढ़ाने तो 2-3 बार वो उसके खुद के घर पे भी उसका यौन शोषण की थी। मतलब उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध वगैरह बनाना, ये सब सारी चीज़ें वो किया करती थी। और वो इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब एक अलग मेंटलिटी रखती थी वो ट्यूशन टीचर अपने छात्र के प्रति। खैर, जैसे ये पूरी घटना निकल करके सामने आई है, वो परिवार भी पूरी तरीके से हैरान परेशान है और आस पड़ोस के लोग भी कई तरीके की बातें कर रहे हैं ट्यूशन टीचर और छात्र के बीच में इस रिश्ते और नाजायज़ रिश्ते को लेकर के। खैर, आप क्या सोचते हैं इस कहानी को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। समाज में ऐसे प्रवृत्ति के भी कई लोग आपको मिल जाएंगे जो ऐसी घिनौनी घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। खैर, अगले फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ मैं फिर से आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।